विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। फाइनली आज आप लोगों का है सो हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का आशा और विश्वास करते हैं कि अच्छा पेपर क्या होगा। आंसर की आपका है सो यूट्यूब चैनल पे चढ़ा दिया गया है। तो चलिए आज फिर हम लोग है सो शुरुआत करते हैं क्लास 11th का, जिनका भी आपका है सो 18 अप्रैल को सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र जिनका भी एग्ज़ाम है, समझे, समाज शास्त्र के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है एक प्रकार से, उनका हमें सो मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। तो देर न करके आप लोग है सो शुरुआत करते हैं। और आपका है सो इसी प्रकार से है सो आज सभी प्रकार का लगभग है सो जो भी आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, इन सभी का आपका है सो लगातार तरापर वीडियो आप लोगों को है सो यूट्यूब चैनल पर चढ़ाया जा रहा है। तो आप है सो एक बार है सो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल और परसों 2 दिन आपका है सो जल्द ही आपका सबसे पहले है सो आंसर की डाला जाएगा। और जल्द ही क्लास 12th का आप लोगों का है सो ऑनलाइन बहुत कम फी पे आप लोगों का है सो ऐप पर आपका लाइव क्लास है सो स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो आज हम लोग देर न करके सोशियोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि समाज एक नेटवर्क का है। ऑप्शन ये सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक नेतृत्व मनोवृत्ति का, व्यक्तिगत संबंध का, या अंतर व्यक्तित्व संबंध का। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, अंतर व्यक्तित्व संबंध का। क्वेश्चन नंबर है सो आपका है सो 2 कहता है समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। बिल्कुल VVI क्वेश्चन है ये, हर एक साल कई बार सो पूछा जाता है। तो समाज शास्त्र की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। ये चीज़ आप लोगों को है सो याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर कहता है किसने समाज शास्त्र का समाज का विज्ञान कहा। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है अगस्त काम्टे किस राष्ट्र के थे। तो याद रखिएगा फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जन्म पूछा जाता है तो 1789, बिल्कुल आप लोगों को ऐसो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया था। तो ये आपका ऐसो ऑप्शन नंबर 2 सही है, रॉस विद्वान ने। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी हमने सो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2019 का फाइनल ईयर में पूछा गया था उसका हमने सो करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया। मार्क्स ने या मैक्स वेबर ने या गिडिस ने। तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 4 कूले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन किसका? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अनेक बार है सो पूछा जाता है। तो मजुमदार एवं मदन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखा। कूले ने, मैकाइवर एवं पेज ने, या समनर ने, या फिर मार्क्स ने। तो किसने लिखा था सर जी? आपका है सो कूले ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 9 कहता है संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं। 1, 2, 3 या 6। तो कितने होता था? संस्कृति आपका है सो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है CH कूले के अनुसार समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो CH कूले के अनुसार समूह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आप लोगों को इसका उत्तर है सो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संस्कृति का संबंध किससे है। भौतिक से या अभौतिक से, या फिर एक या तथा दो, दोनों। तो भौतिक एवं अभौतिक दोनों से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है समाजीकरण सबसे शक्तिशाली साधन क्या है। विवाह, विद्यालय या परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हम लोगों को परिवार से ही सीखने का मौका मिलता है सर्वप्रथम। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीपी मॉडक के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर जी? 33 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दिया था। तो किसने दिया था सामाजिक समूह की अवधारणा? CH कूले ने दिया था। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्रिय विद्यार्थी, तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण के कितने स्तर होते हैं। 2, 3, 4 या 6। तो कितने स्तर होते हैं सर जी? 6 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है समुदाय क्या है सर। तो कारागार है, या गांव है, या जाति है, या पड़ोस है। तो ये क्या है आप लोगों का है सो गांव एक प्रकार का समुदाय है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 लेकर के हम आए हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने। देखिए थ्योरी जरूर रट के जाइएगा प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि बहुत बार है सो आपका सिद्धांत दिया गया है। तो तुर्खिम ने दिया था, या मार्क्स ने दिया था, या फिर आप लोग का है सो काम्ट ने दिया था, या फिर आपका है सो किसने दिया था, या फिर मैक्स वेबर ने दिया था। तो किसने दिया था एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मैक्स वेबर ने दिया था। ये चीज़ है सो याद रखिएगा, सिंपल सा। मैक्स ने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। कहता है नेक्स्ट आपका हिंदू विवाह कानून आपका है सो कब पारित किया गया था। हिंदी विवाह कानून कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन ये है 1954, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन 3 है 1961, और ऑप्शन है सो आपका 4 है 1965। तो आप इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा
1955। आप लोगों को जवाब देना है कि 1961 में किसको लागू किया गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, मार्क्स ने दिया था या मैकाइवर ने दिया था या फ्रेजर ने दिया था या फिर मिलांस्की ने दिया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्राथमिक समूह है तो क्या है, साधारण है या छोटा है या बड़ा है या बहुत बड़ा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का हम लोग का क्या होता है, सबसे एक प्रकार का छोटा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 21 है दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन देता है, क्या देता है, शांति, सहयोग या क्रांति या सहानुभूति। तो सामाजिक परिवर्तन हमको क्या देता है, एक प्रकार से है इससे हमको है सहानुभूति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन 1 है दूरखीम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 4 है ऑगबर्न। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ऑगबर्न के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 23 कहता है किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है, कई साल पूछे जाते हैं। तो मैक्स वेबर या कूले, सोरोकिन या फिर ऐसो मैकाइवर एवं पेज। तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 24 है आत्महत्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो मैकाइवर एवं पेज या मैक्स वेबर या टानिच या फिर दूरखीम। तो आप लोग को पता होगा कि किसके द्वारा दिया गया था, दूरखीम के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे है, भूमि से है या फिर वृक्षों से है या फिर जल से है या वायु से है। तो आप लोग को पता होना चाहिए वृक्षों से है। यहाँ से आप लोग का सवाल है, जवाब देना है कि चिपको आंदोलन का जनक है किसे कहा जाता है, क्योंकि कई साल है पूछा गया है वो सवाल। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि महिला आंदोलन का आधार क्या है, महिला शिशु की हत्या या सामाजिक कुप्रथा, सती प्रथा या नारीवाद। तो पता होना चाहिए सामाजिक कुप्रथा का अंत करना है प्रकार से, जो कि महिला आंदोलन का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय समाज में संस्कृतिकरण का पारंपरिक आधार क्या है, आय, वर्ग, धर्म या जाति। तो पता होना चाहिए हमारा क्या है, एक प्रकार का जाति है सर जी। क्वेश्चन नंबर 28 है जाति का आधार क्या है, एक प्रकार से धर्म, अर्थ या जन्म या प्रथा। तो जाति का आधार हम लोग का क्या है सर जी, एक प्रकार से जन्म माना जाता है। ये जी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे एक बात आपको आप सभी को ये भी सूचित कर देना चाहते हैं कि जो भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी या फिर साइकोलॉजी या फिर आप लोग का होम साइंस या समाजशास्त्र, जिनका भी कल एग्जाम है आपका आप लोगों का 18 अप्रैल को, तो सभी का आंसर की अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले। और उसके बाद आप लोग तैयारी में लग जाइएगा 20 तारीख से कम, क्योंकि आपका 12th में है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों होंगे। और इसका धांसू तैयारी बहुत कम फी पर हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बहुत कम फी पे आप लोगों को है सारा मेरा एक्सपर्ट टीम आप लोगों का जो है झारखंड में सबसे बेहतर जो करवाती आई है, और वो आप लोगों को है बहुत कम फी पर आप लोग को करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, हालांकि उसका नोटिस आप लोग को जरूर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट आते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जाति का आधार क्या है सर। तो जाति का आधार क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर पे, तो हरित क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है हरित क्रांति, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, एक प्रकार से देखते हैं तो हमारा किससे संबंधित था, ये था हम लोगों का कृषि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल या तिलक। तो किसके द्वारा दिया गया था आपका असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहता है सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है सर जी, हमारा झारखंड का है। आप लोग को बताना है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष है क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये किसने कहा था, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ये किसने कहा था, अरस्तु के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 33 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोग को कब पारित हुआ था, 1985 में। लेकिन नया एजुकेशन पॉलिसी पूछा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 31 जुलाई 2020 को आपका है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग को है जारी किया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि समाजशास्त्र स्वरूपात्मक संप्रदाय के मानने वाले कौन है। तो ये मानने वाले कौन थे सर जी, ये हमारा कौन था, दूरखीम महोदय थे।
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है, किसमें पाया जाता है सर जी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक समूह में, क्योंकि प्राथमिक समूह का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हमारे परिवार वगैरह आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो कितने प्रकार में बांटा गया है सर जी? 2 प्रकार में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मैकाइवर ने संघर्ष को कितने भाग में बांटा था? तो ये कितने भाग में बांटा था सर जी? हम लोगों का इसको 3 भाग में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व का कितना पाया जाता है? अधिक, कुछ, साधारण या मिश्रित? तो कितना पाया जाता है? सबसे अधिक नगरीय समुदाय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो केरल में। जब सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम हमारा कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, यानी कि कहता है सर जी कि चूज ऑफ द मटेरियल कल्चर। तो ये हमारा भौतिक संस्कृति का उदाहरण कौन हो जाएगा? इसके अंतर्गत हमारे प्रकार से देखा जाए तो भौतिक संस्कृति का उदाहरण हमारा सो घड़ी है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो थैंक यू। अभी जल्द ही एक तो वीडियो और आप लोग का सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का हमारे चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। आप लोग 18 अप्रैल से एग्जाम देने से पहले जरूर देखिए और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपने आप में बने रहिए तैयारी धांसू के साथ, ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू विद्यार्थी।